अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारी ताला क़यामत के दिन पूछेंगे, ऐ मेरे हबीब, मूसा की कौम तो इसलिए जहन्नम में जा रही है कि उन्होंने बाद में तौरात को छोड़ दिया था। हज़रत ईसा की कौम दूसरी कौम है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के लोग क्यों जहन्नम में जा रहे हैं? ये क्या वजह है? हमने कुरान दिया था, हमने आपको खातमुन नबीयीन भेजा था, फिर आज उम्मत के करोड़ों इंसान जहन्नम में जा रहे हैं। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, वक़ाल रसूल, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, ऐ बारी ताला, मेरी इस कौम में से, मुसलमानों में से एक बड़ी तादाद थी जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था पढ़ना पढ़ाना। कुरान ना मर्दों ने पढ़ा ना औरतों ने पढ़ा, दुनिया में कुरान जो है तो इन्होंने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया था, इसलिए ये जहन्नम में जा रहे हैं। दूसरी आयत में फरमाया, वक़ालू लो कुन्ना नस्माउ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। वक़ालू लो कुन्ना नस्माउ नअक़िलु, क़यामत के दिन लोग कहेंगे, ऐ बारी ताला, हमने साइंस भी पढ़ी थी, हमने दुनिया में फलसफा पढ़ा था, हम दुनिया में बड़े इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, दुनिया की सारी बातें हम जानते थे, समझते थे, दुनिया के कारोबार को, दुनिया की सियासत को, दुनिया के निज़ाम को, माल को, दौलत को, हर चीज को हम समझते थे, लेकिन कुरान ना सुना हमने और ना समझा हमने। ना तो कुरान पाक हमने सुना कि कुरान की तलावत, कुरान की मजलिसों में जाते, मदरसों में जाते, मस्जिदों में जाते, कुरान सुनने की कोशिश करते और कुछ कोशिश करके कुरान को याद करके उसको समझने की कोशिश करते। हमने कुरान को ना सुना ना समझा, कुरान का ना सुनना, कुरान का ना समझना। आज हम दोज़ख में जल रहे हैं, बारी ताला, कोई इलाज नहीं है हमारा, दोज़ख जो है वो बढ़ रही है। आज हम दोज़ख में जल रहे हैं, हमारे अंगार बन रहे हैं, हमारे उबाल चल रहे हैं। उसका सबब सिर्फ ये है कि हमने ना कुरान सुना, ना कुरान समझा, ना कुरान की गहराई में जाने की कोशिश की, कुरान का इस्लाम हमने नहीं समझा। सुनी सुनाई इस्लाम बाप दादा का याद रख लिया, हमने कुरान पाक का इस्लाम नहीं समझा। जो इस्लाम कुरान लेकर आया था, रसूल पाक लेकर आए थे, उस इस्लाम से हम दूर जा चुके थे। हमने अपनी तरफ से बहुत सी चीजें बना ली थी, उन्हीं को इस्लाम समझ लिया था। हालांकि इस्लाम तो सिर्फ कुरान में और नबी पाक के पास यानी हदीस में है, इसके अलावा तो कोई इस्लाम है नहीं है। आज इतना इस्लाम लोगों ने अपने पास बना दिया है, दीन बना दिया है कि जो ना अल्लाह ने बनाया, ना उसके रसूल ने बताया, ना उसकी हदीसों में है, ना उसके कुरान में है, वो दीन वो तो है ही नहीं। हमने अपनी तरफ से जो तो दीन बना लिया, इस्लाम बना लिया, बिदात ईजाद कर दी, खुराफात में फंस गए। ना हमारी सियासत इस्लामी,
ना हमारा कारोबार इस्लामी, ना हमारी जो मार्केट इस्लामी, ना हमारा निकास और तलाक और समाज माशरा बैठना उठना इस्लामी। किस चीज़ के मुसलमान हैं? वक़ालू लो कुन्ना नस्माउ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। क़यामत के दिन यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत के दिन जो है हर आदमी अपने हाथों को काटेगा, अपने हाथों को अपने दांतों से काटेगा, अफसोस करेगा। हाय अफसोस, मैं आज क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के तरीक़े पर चलता तो आज रसूल का साथी होता, आज रसूल की मजलिसों में होता। अगर दुनिया में मैं ताबेदारी रसूलुल्लाह की होती तो आज मैं रसूलुल्लाह की शफाअत का मुस्तहिक होता। आज मुझे जहन्नम से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। जहन्नम से छुड़ाने वाली दो चीज़ें थी, एक अल्लाह का रसूल की ताबेदारी, एक कुरान की ताबेदारी। हमने कुरान भी छोड़ दिया था, अल्लाह का रसूल भी छोड़ दिया था। भाइयों और दोस्तों, मैंने तजर्बा किया है, खासकर इस लॉकडाउन के दरमियान में लोग बहुत आए, उनसे बातचीत हुई, पूरे हिंद के लोग आए, मिलने के लोग आते हैं। जितने आप बैठे हैं इतने एक मजलिस में आकर चले जाते हैं, दूसरी मजलिस आ जाती है। रोज़ाना जो है हमने तजर्बा किया कि बड़े सगीर में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इसको बड़े सगीर कहते हैं, इसमें 1% कुरान पढ़े हुए लोग हैं। नाज़ा कुरान, मर्द और औरत का जब तनासब निकाला जाए 1% कुरान पढ़े हुए हैं। 99% कुरान से जाहिल है। समझे कितनों ने है? आए हमारे पास लोग, हमने कहा आपने तफसीर बैज़ावी पढ़ी है? जी पढ़ी है। आलिम आए, उलमा आए, तफसीर बैज़ावी पढ़ी। उसके बाद आपने तो कभी खोलकर तफसीर बैज़ावी को देखा? ये खोलकर तो नहीं कभी देखा। बाद में जलालैन पढ़ी है। जलालैन को खोलकर कभी आपने देखा? नहीं, खोलकर नहीं देखा। कमाल की बात यह है कि हम जो मदरसों से किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए, और वो मदरसे में मारिया मांगवी किताबें दी जाती हैं, फिर वापस हो जाती हैं। अपने आकर कोई किताब खरीद कर पढ़ता नहीं है। इस वक्त उर्दू दान तबका अपनी जम्मू कश्मीर में जो है तकरीबन कई लाख है, और अगर एक किताब रात को 100 सफ़े की पढ़ेंगी तो कई लाख सफ़े किताबों के हो जाएंगे। जब पढ़ते नहीं, पढ़ने का शौक नहीं, हर चीज़ के लिए बैग होगा, थैला होगा, उसमें रखी जाएगी, लेकिन किताब नहीं रखी जाएगी। आज से 50 साल, 70 साल, 80 साल पहले लोग अपने पास कुरान शरीफ रखते थे। अपने पास लोग कुरान शरीफ रखते थे, किताबें रखते थे, 16 सूरा रखते थे, 5 सूरा रखते थे, और उसको जहाँ जाते थे खोल कर पढ़ते थे। आज तो ख़त्म हो गया वो मसला। आज को पढ़ने पढ़ाने का, मेरे भाइयों और दोस्तों, अब तो सिर्फ एक दीन फैलाने का जरिया दुनिया में मदरसे रह गए हैं। मदरसे रह गए, इनके जरिए से किसी न किसी तरह कुरान दुनिया में बाकी है। जब मदरसे खत्म हो जाएंगे, कुरान भी खत्म हो जाएगा। कुरान अल्लाह ताला आसमान पर उठा देगा। दुनिया सारी अंधेरे में रह जाएगी, जहालत में रह जाएगी, कुफर में रह जाएगी, बेदीनी में रह जाएगी, लामज़हबियत में रह जाएगी, बेशऊरी में रह जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मदरसे रह गए हैं
कि जिनमें कम से कम मदरसे की 4 दीवारी के अंदर चंद खुशनसीब बच्चे, खुशनसीब माँ बाप की औलाद, वो बच्चे खुशनसीब नहीं है, सबसे बड़े बदनसीब है जिनको पैसा देकर तुम इंजीनियर बनाते हो, डॉक्टर बनाते हो, ट्यूशन देते हो, सफर करते हो, बच्चों को दाखिला करना है, अब चलना है काम जो है तो घर। बच्चों के दाखिले का टाइम है, मदरसे में बच्चों के दाखिले का टाइम नहीं है। कभी इसका हमने सोचा है कि मदरसा चालू हो गया है और हम अपना एक दिन क्यों जाया करें, अपने बच्चे को जाकर मदरसे में दाखिल कराएं। चलो इंजीनियर बनाना था तो कम से कम 2 घंटे मदरसे में भेज देते, 24 घंटों में 2 घंटे मदरसे में भेजते, बाकी 22 घंटे उनमें जो उनको जहन्नुम में पहुंचाओ, कहीं भी पहुंचाओ। इसकी हिस्स नहीं है, इसका शऊर नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया के अंदर यहूदियों ने साजिश करके और लोगों को बेवकूफ बनाकर उस लाइन में लगा दिया। आज जो है तो कितने पीएचडी नौकरी नहीं मिल रही, कितनी लड़कियां उनका दिमाग खराब हो गया। रोजाना मेरे पास 2-3 केस आते हैं, जिस लड़की का दिमाग खराब हो गया। लड़की का दिमाग क्यों खराब हो गया भाई, क्या बात है जी, नौकरी नहीं मिली। लड़के का दिमाग खराब हो गया, ये ना खाता है ना पीता है, रूठा रहता है, घर में बात भी नहीं करता, घर वालों से लड़ाई करता है, माँ से लड़ाई करता है, बाप से लड़ाई करता है, बीवी से लड़ाई करता है। क्यों ना भाई, नौकरी नहीं मिली। मेरे भाइयों और दोस्तों, जिस तालीम के लिए हमने इश्क किया था, दोस्ती लगाई थी, जमीनें बेचकर उस तालीम के पीछे पड़े थे और सफर करके उस तालीम के पीछे पड़े थे, आज उस तालीम का हशर ये है कि उस तालीम वालों को आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हर में बेकार फिर रहे, अमेरिका में बेकार, दुबई में बेकार, अफ्रीका में बेकार, रूस में बेकार, चाइना में बेकार, सारी दुनिया में बेरोजगार और बेकार। कोई मजदूरी भी नहीं ले पर नहीं उनको रखता। लाखों बच्चों को मैं जानता हूं जो पीएचडी कर चुके, हजारों नहीं लाखों को दुनिया से ताल्लुक है हमारा, कि जो पीएचडी कर चुके और ओवर एज हो गए, उनके दिमाग खराब हो रहे और नौकरी नहीं मिल रही उनको। पीएचडी सबसे आखिरी डिग्री होती है जो मैंने कभी आज से 50 साल पहले हासिल की थी। मेरे भाइयों और दोस्तों, दीनदारी में रहते हुए भी आप दुनिया की तालीम पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ते हुए भी आप इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन तवज्जो होनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि दीन जरूरी है, उसके बाद दुनियावी तालीम भी पढ़ो। हमने भी पढ़ी है, लेकिन पहले दीन पढ़ना जरूरी है, दीन सीखना जरूरी है। और दीनदार जब होगा दुनियावी तालीम पढ़ेगा, उसकी रोजी में इतनी बरकत होगी, उसकी रोजी में इतनी बरकत होगी कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। मेरे साथ जितने प्रोफेसर थे वो बर्बाद हो गए, उनकी औलादें बेकार, रोजी से परेशान। और मेरे अंदर अल्लाह ताला ने इस्लाम की बरकत दी थी, कुरान की बरकत दी थी, उसकी वजह से ये इतने मदरसे मैंने बना लिए, फिर भी रोजी खत्म नहीं होती। शुरुआत तो खुद अपने से की ना, तब तो दूसरे मुसलमानों ने भी चंदा दिया। शुरुआत अपने से की, इस मदरसे की शुरुआत मैंने खुद अपने से की। 40 सीमेंट के तोड़े जो है सबसे पहले यहाँ भेज दिए, जब ये शुरुआत इसकी होने वाली थी।
कुरान शरीफ ला कर दे दिए, कायदे ला कर देता था यहाँ मरहूम मौलाना फारूक को, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। तो तब तो ये मदरसा आज इस हैत में पहुँचा। फिर तो मेरे बगैर कितनी तमीर भी होगी, ये भी हो गया, वो भी हो गया। दुनिया सारे हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, यूपी के पहाड़ी इलाकों में, वो महाराष्ट्र तक हमने मस्जिदें बनवाई, मदरसे खोले। किस पर? अपने पास अल्लाह ताला ने 4 पैसे दिए थे, वो खर्च किए तो फिर लोगों से भीख लिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो दीनदारी होगी तो अगर 4 पैसे मुलाजमत के भी मिलेंगे उनको इंसान सही खर्च करेगा। अगर कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, उसको सही खर्च करेगा। मेरे साथ के जो प्रोफेसर थे उस जमाने में दिन में 500 की चाय वाय टी पार्टी में जाकर जो है तो होटल में खर्च कर देते थे। हम तो सुबह खाना खा नाश्ता करके घर से निकलते थे, रात आकर घर में खाना खाते थे। तो पैसा बचाया, हमने दीन पर लगाया, बच्चे बढ़ाए। आपके जम्मू कश्मीर में मैं तालाब खटी का नमाज पढ़ी मैंने 47 में, मौलाना नूर मोहम्मद मरहूम थे डिगियाना के। तो बेचारे को सूरह फातिहा सीधी नहीं आती थी, तो मैं रोया। मैंने कहा अल्लाह कोई वक्त आएगा यहाँ कि सूरह फातिहा सही और कुल हुवल्लाह सही पढ़ने वाला कोई तालिब इल्म पैदा होगा। आज देखा आपने, छोटा से बच्चे ने आपके सामने कुरान, तो कुरान माशाअल्लाह वो जानता ही है, लेकिन कुरान की तफसीर, कुरान का मगज़ किस तरह उस बच्चे ने बयान किया। किस तरह वो बच्चे, छोटे से बच्चे, आप ही का बच्चा है, आपके सामने, हमारे सामने किस तरह उसने जुर्रत से तकरीर की, किस तरह इस्लाम हमें बताया, किस तरह कुरान बताया, किस तरह कुरान की तालीम बताई, किस तरह कुरान का मकसद बताया, किस तरह कुरान का मतलब बताया एक छोटे से बच्चे ने। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मदरसे की देन है। जब सबसे पहले मैंने मदरसा कायम किया कश्मीर में, तो श्रीनगर के लोग आ गए। श्रीनगर के लोग, क्योंकि मदरसों का दस्तूर जम्मू कश्मीर में था नहीं, तो श्रीनगर के लोग आ गए मेरे पास। उनमें कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, कोई दूसरे बड़े लोग थे। वो आकर बैठ गए, कहने लगा जी हमने सुना है आपको कोई सदमा पहुंचा है। क्या बात है? आशु भूस मत, तो तकलीफ बहुत मत, तो बुढ़ कोई आफत बहुत मत। हमने सुना कोई आपको बड़ी मुसीबत पहुंच गई है। मैंने कहा क्या बात? आशु भूस मत, तो दपन बच्चन पढ़नाओ योड़ी दिमो तिमन खेन चेंत है, दिमो तिमन रिहाइश है, असोसिएट दतूर असो ट्यूशन रटन, असो फीस रटन तिमन निश। हम उनसे फीस लेते थे, पढ़ाते थे, हम उनसे पैसे लेकर पढ़ाते थे। आपको कुछ हो गया, आप जो है कहते हैं इधर से बच्चों को खाना भी दो, इधर से बच्चों को कपड़े भी दो, इधर से बच्चों को किताबें भी दो, फिर उनको तालीम भी पढ़ाओ मुफ्त में। कहा हमने सोचा आपका दिमाग शायद चला गया, खराब हो गया। बात समझ में आ रही है? सुन रहे हो सब? शुरू में बड़े बड़े दानिशवर श्रीनगर किया मेरे पास, मुफ्त में कहते हैं यहाँ कौन पढ़ाता था? हम तो हमसे कहीं के दर्स कहीं थी जमात इस्लामी की, या कहीं कहीं किसी किसी की, वो फीस लेते थे। आप कहते हैं बच्चों को मुफ्त में पढ़ाओ। ये हालात थे शुरू में जब मैंने एक मदरसा कायम किया। फिर वहां से नंदीपुरा मदरसा कायम किया, दूसरी जगह कायम किया, पुंछ कायम किया, करता रहा, मैं भी चलता रहा। लोग भी कहते रहे, मैं भी चलता रहा। लोग भी चलते रहे, मैं भी चलता रहा, मुखालफतें भी चलती नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है शुक्र खुदा का कि सिर्फ हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जो है तो यूपी के पहाड़ी इलाके में हमारे जो छोटे छोटे मकतब चलते हैं मस्जिदों में, और छोटे छोटे मदरसे हैं, उनके अंदर 30,000 बच्चे तालीम पढ़ रहे हैं।
जो मैंने मकतब कायम किए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूपी के पहाड़ी इलाके में, इन 3 इलाकों में 30,000 बच्चे जो है मकामी बच्चे, इलाकों के बच्चे तो तालीम पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, काम करने से होता है। जब आप काम करेंगे काम होगा। जब वहाँ हमारे जो है तो हज़रत रायपुरी ने, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत शेख ज़करिया ने, हज़रत मदनी ने, हज़रत तकनीमुल इस्लाम क़ादी साहब ने मजलिस हुई, कहा कि सारे मुल्क में अफ्रीका अमेरिका तक हमारी जमातें तबलीग की जाती हैं, कश्मीर जम्मू कश्मीर में नहीं। मैंने कहा जम्मू कश्मीर में जमात कामयाब नहीं हो गई, एक आदमी दे दो, एक आदमी मुझे दे दो। उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा मुंशी अल्लाह दीता मेवात का। उसको मैं लेकर आया और श्रीनगर, कपवाड़ा, बारामूला इधर उधर घुमाया उसको, तो 5 आदमी से मुलाकात करवाई। उनमें एक अभी शमस साहब इंतकाल कर गए हैं, पीर शमस साहब कपवाड़ा के। इन 5 आदमियों से मुलाकात, उन 5 से जो है इस वक्त तबलीग का निज़ाम पूरी जम्मू कश्मीर में है नहीं। ये कितने से शुरू हुआ? 5 आदमी, और 5 आदमी के एक आदमी ने तैयार किया, मुंशी अल्लाह दीता ने। बस अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह के फजल करम से काम चल गया। अभी मेहनत की ज़रूरत है, अभी ज़्यादा मेहनत करो, इसलिए कि बूढ़े जो है बच्चे वो जो है तो मदरसों में नहीं आ सकते, तो तबलीग में कुरान सीखेंगे, कलमे शेर सीखेंगे, गुस्ल के। और कमाल की बात है, वहाँ हमारे यहाँ जब औरत का खामस बहुत हो जाता है तो इद्दत गुजारी जाती है। तो जब इद्दत गुजारी जाती है तो इद्दत के दिनों में क्या उसूल है? जब हमारे घर वाले वहाँ पहुँचे, वहाँ के हालात देखे, मैं तो मुझे कहने लगे यहाँ कश्मीर वालों को तो इसका पता भी नहीं इद्दत किसको कहते हैं, कश्मीर की औरतों को पता ही नहीं। वहाँ एक औरत खामद फोत हो गया तो कम से कम उसके इद्दत में 1.25 लाख कलिमात पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 1.25 लाख एक औरत कम से कम, वरना बाद औरतें 5 लाख इद्दत के दिनों में खामद को पढ़कर इखाना पहुँचाती है हमारे यहाँ। पता है किसी को? इस तरह और बहुत से बातें हैं। तो गुस्ल का पता नहीं, इद्दत का पता नहीं, हराम हलाल का पता नहीं, नमाज कब छोड़नी है औरत को, कब नहीं छोड़नी, खामद को कब औरत के पास जाना है नहीं जाना है, पता ही नहीं हमने इस्लाम का, इस्लामी तालीमात का पता ही नहीं। तो तबलीग में जाओगे तो बहुत कुछ दीन की बातें सीखोगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मदरसे और तबलीग इसको लाजम पकड़ लो। तबलीग में भी जाओ, निकलो तबलीग में, और मदरसे भी कायम करो, बच्चों को मदरसों भेजो। ठीक है, कुछ बच्चे स्कूल जाएंगे, जाने दो, लेकिन उन बच्चों को घंटा, आध घंटा, 2 घंटे कहीं ना कहीं किसी के पास कुरान पढ़ने के लिए भी भेजो, ताकि दीन से भी वाकफियत हासिल हो जाए। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान न पढ़ने से दुनिया की भी तबाही, आखिरत की भी तबाही, दुनिया की भी तबाही, आखिरत। वमा असाबतकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत ऐदीकुम, कि कोई मुसीबत तुम्हें नहीं आती, कोई बीमारी, कोई आफत, कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी, बड़ा से बड़ा वबाल, मगर तुम्हारे हाथों ने जो कमाई की है, जो तुमने अमाल किए हैं, जो बुराइयां की हैं, उसकी वजह से तुम्हें सजा मिलती है। जो इंसान बुराई करता है, उस बुराई की वजह से कभी खुद कोई बड़ी बीमारी पैदा होती है, या जो है तो घर में बीमारी पैदा होती है, या माल पे कोई आफत आती है, या पैसा डूब जाता है। एक आदमी जो है, उसने जो है तो पैसा कमाया, कभी ज़कात भी देता था, सदका खैरात कुछ नहीं।
आखिर उम्र में, आज से कोई 30-40 साल पहले की बात है, आखिर उम्र में उसके जो ऐसी बीमारी पैदा हुई कि उसका ऑपरेशन हुआ, 50 लाख खर्च हुआ, दिवालिया हो गया ना, और खुद जो है 8 दिन बाद मर गया। घर वाले जो है फिर पटड़ी पर आ गए, घर वाले पटड़ी पर आ गए, कुछ नहीं रह गया उनके पास। तो ये जरूरी नहीं है पैसा जो कमाओ वो बाकी रह जाएगा। अल्लाह ताला जो है, 1 करोड़ों डॉक्टर जो है किस पर पढ़ते हैं, झूठ भी बोलकर, सच भी बोलकर। अच्छा खासा आदमी डॉक्टर के पास थोड़ा जाएगा, मुझे तकलीफ है, डॉक्टर के इधर उधर देख करके हो गया, तुझे कैंसर है, तुझे जो है चंडीगढ़ के बगैर जो उनसे मिले हुए होते हैं, बस जो एक्सरे वाले भी मिले हुए होते हैं। तो दौलत भी बर्बाद, दीन भी बर्बाद, ईमान भी बर्बाद, जान भी बर्बाद। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, उसके साथ कारोबार भी करो, दुनिया भी कमाओ, ठीक है, जितना हो सके कमाओ, दुनिया भी, मुलाजिम भी बनाओ, लेकिन पहले दीन सिखाओ। दीन जरूरी है, सेहत जरूरी है, हलाल की रोजी जरूरी है। 3 चीजें, दीन, सेहत, हलाल की रोजी, ये तीनों चीजें जरूरी हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, सिर्फ दुनिया ही जरूरी नहीं है, उसके साथ कब्र जरूरी है, क़यामत जरूरी है। क़यामत के दिन जाना है, जिस घर सच्चे घर जाना है, वो उस घर की तैयारी जरूरी है। क्या आप 1000 साल जिएंगे? आपके बाप दादा कब से कब्रों में पड़े हुए हैं, कितनी मुद्दत गुजर गई उनको, वहाँ उनका क्या हाल है? कभी गौर किया आपने उन पर क्या गुजर रही होगी? वो जो है रोजाना परेशान हाल रहते हैं। अगर किसी बच्चे ने या खानदान के किसी आदमी ने एक बच्चा पढ़ा दिया, उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, उसको अजाब से निजात मिल गई, उसको अजाब से निजात मिल गई। कई वाक़यात ऐसे मौजूद हैं। कब्र में जाओगे, तुम्हारी औलादें नेक होंगे, वो नेकी करेंगे, तो नेकी की वजह से तुम्हें कब्र में आसानी होगी। और तुम नेकी करोगे, तुम्हारे माँ बाप जब बाप अजदा को जो है तो कब्र में आसानी मिलेगी। जब तुम कब्रस्तान के पास से गुजरोगे कुरान पढ़ते हुए, तो कब्रस्तान वाले कहेंगे बारी ताला इसकी उम्र में बरकत कर, इसकी रोजी में बरकत कर, इसके कारोबार में बरकत कर। आज मौलाना फारूक जो है, यहाँ बच्चे कुरान पढ़ेंगे, उसका रूह कितना खुश हो रहा होगा। अगर किसी की आंख है वो देख भी सकता है, चलो आंख नहीं है तो यकीन कर लो, वरना आंख हूं तो देख सकता है कि उनका रूह इसको कितना खुश हो रहा है, वो रूह उनका घूम रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, दीन सीखो, दीन मतलब इस्लाम सीखो। तो मुझे मौलाना हमीद साहब ने कहा कि वहाँ 1-2 साल 2-3 साल हो गया आना नहीं हुआ, क्योंकि एक तो दुनिया में बीमारी आ गई थी, और बीमारी की वजह से हमें ये अंदेशा हो गया था, जो हदीसों में हम पढ़ते हैं, उसकी वजह से हमें ये अंदेशा हो गया था कि शायद ये बीमारी जो है पता नहीं मुल्कों को साफ ना कर दे। और फिर हुआ भी, शुक्र करो तुम्हारे गरीब इलाके बच गए। जहाँ ज़्यादा मेडिकल की फैसिलिटी थी,
जहाँ ज़्यादा बड़े बड़े डॉक्टर, दवाइयाँ, ताज़ी से ताज़ी दवाइयाँ, इंजेक्शन, सब कुछ मौजूद था। वहाँ जनाजे जो तो समुद्रों में फेंक दिए। वहाँ जनाजों की बदबू आती थी तो वो जो है ट्रालियों में लाद कर जाकर दूर कहीं फेंक दिए। दफन करने का मौका नहीं आया, ना जलाने का मौका आया, ना और कुछ करने का मौका आया। इटली में सबसे ज्यादा जो है मेडिकल फैसिलिटी है दुनिया में। और इटली में आज जो है इटली वाले कहते हैं कोई आ जाए यहाँ, हम उसको मुफ्त में मकान देंगे, मुफ्त में मकान देंगे। इसलिए कि मकानों के मकान खाली पड़े हैं। दुनिया ने वो पूरी जो कुछ हुआ है वो बताया नहीं है। अगर बताएंगे दुनिया घबरा कर मर जाती। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अल्लाह का करम है, आपकी गरीब बस्तियां बच गई। आपके पास कुछ ही, हमने कहा बारी ताला इन गरीबों को बचा लेना। ये बेचारे देहाती हैं, गरीब में हैं, इन लोगों के पास तो डॉक्टर नहीं है, इन लोगों के पास तो कोई गैस सिलेंडर नहीं है, इन लोगों के पास तो कोई और इंतजाम नहीं है। ये लोग कहाँ जाएंगे? अल्लाह जितने गरीब लोग हैं दुनिया में उनको बचा लेना। तो अल्लाह ने दुआ सुन ली, अल्लाह ने करम कर दिया, शुक्र खुदा का। जब तक वो बीमारी ख़त्म नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रातों को रो रो कर अल्लाह से मांगा कि बारी ताला दुनिया में मर्द औरत बच्चे गरीब जो हैं, आसमानदा इलाकों के लोग हैं, उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। तो इसलिए मैंने बयान करना छोड़ दिया था, इसलिए कि अल्लाह ताला से फरियाद, बेकसी, बेबसी बयान करते थे, अल्लाह से बयान करते थे, अपने महबूब को बुलाते थे, अपने प्यारे को बुलाते थे, अपने सोने को बुलाते थे। ऐ मौला तू इन लोगों पर आसान कर। ऐ मौला ये अजाब तो आ गया है, लेकिन इस अजाब के जरिए से इन लोगों को न पकड़ना, इनको छोड़ दे। तो अल्लाह ताला ने छोड़ दिया, अल्लाह ने करम कर दिया। इसलिए मैंने जलसों में जाना, मदरसों में जाना, ये सिर्फ कल से जो है वहाँ चले गए, खून चले गए थे, आज यहाँ आ गया, वरना बिल्कुल कोई बयान मैं नहीं कर रहा था, छोड़ दिए थे। जब तक मैंने कहा दिल मुतमईन नहीं होगा कि बीमारी ने छोड़ दिया लोगों को, उस वक्त तक मैंने कहा मैं बयान नहीं करूँगा। मैं बयान करूँगा उसके सामने करूँगा कि तुम तेरी मखलूक है, इनको मारना है, लड़ाई अपने अल्लाह से करनी है। हम किसे करेंगे? अपने अल्लाह से तो करेंगे। हत्ता यार जमानो फी सम्मिल खियात कुरान है नहीं। इस तरह मुस्तर होकर दुआ मांगो कि जैसे सुई में से ऊंट को गुजारना है। सुई में से ऊंट का धागा नहीं गुजर सकता, ऊंट कैसे गुजरेगा? गुजारना तो है। इस तरह दुआ मांगनी है, इस तरह फरियाद करनी है उससे, तो इंशाअल्लाह वो फरियादों को सुनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों ने जो कुरान शरीफ ख़त्म किया है, इतने बच्चों ने यहाँ कुरान शरीफ ख़त्म किया पूरे इलाके पर। ये दरख्तों के पत्ते भी आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। ये इलाके की मिट्टी और परिंदे, कीड़े जो है सुराखों में, वो कीड़े भी आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, वो चिमटियाँ भी दुआएं कर रही हैं आपके लिए कि ऐ बारी ताला इस इलाके में ये दरसगाह है और इसमें ये बच्चे पढ़े हैं, इन बच्चों ने मेरा प्यारा कुरान ख़त्म किया है। तो मेरे बारी ताला राज़ी होते हैं इस बात से। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का, अल्लाह ने इस मदरसे के उस्तादों को, इस मदरसे के मामिलीन को, इस मदरसे के जो है तो मुतमिम को अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई कि उन्होंने इतने बच्चों को कुरान शरीफ ख़त्म करा। और बहुत बच्चे इंशाअल्लाह उनका आइंदा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला आपका हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि।
محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا علي يا عزيز يا حليم يا كريم يا وهاب يا تواب كاف يا صاد وانصرنا فإنك خير الناصرين واغفرنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك رحمة حميم حميم محمد رجاء نصر فلنا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا إليه المصير بسم الله بابنا وتبارك هيتاننا وياسين سقنا ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ حضر مجلس کے جتنے باو اجداد فوت ہو چکے قبروں میں مولا کریم ان کو آرام نصیب فرما اے اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اے اللہ حاضر مجلس کی جملہ دعاؤں کو قبول فرما پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں کو دور فرما دکھوں کو دور فرما تکلیفوں کو دور فرما حسد کو دور فرما کینے کو دور فرما آپس کی عداوت کو دور فرما آپس میں پیار محبت نصیب فرما اے میرے مولا کریم وہ اعمال جو انسان کی زندگی کو تباہ کرتے ہوئے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پوری روح زمین کے اندر جہاں قرآن کے مدرسے ان کی حفاظت فرما اے اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی روزی میں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما ہمارے صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین